हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जीएस ईडू वर्ल्ड पर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का सेट नंबर 7 को लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, दूधगंगा दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? यानी दूधगंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? तो दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूधगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब नदी की सहायक नदी हो जाएगी। गंगा नदी चिनाब नदी की सहायक नदी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। एडन नहर किस राज्य में है? तो एडन नहर पश्चिम बंगाल में। एडन नहर पश्चिम बंगाल में बहती है। सरहिंद नहर सतलज नदी पर सतलज नदी से निकाली गई है। सतलज नदी से निकाली गई है और पंजाब की सरहिंद नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है झील और सूची 2 में दिया गया है अवस्थिति, यानी झीलों की स्थिति। सूची 1 में अष्टमुडी झील दिया गया है, पुलिकट झील दिया गया है, रूपकुंड झील दिया गया है, सूरजकुंड झील दिया गया है। इसको मिलान करना है किस राज्य में है। तो अष्टमुडी झील किस राज्य में है? तो पहला का हो जाएगा दूसरा। अष्टमुडी झील केरल राज्य में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में। पुलिकट झील कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। रूपकुंड झील कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। और सूरजकुंड झील कहाँ हो जाएगा? तो हरियाणा में। हरियाणा में सूरजकुंड। फिर से देख लेते हैं, अष्टमुडी झील कहाँ हो जाएगा? तो केरल। अष्टमुडी झील कहाँ हो जाएगा? तो केरल। पुलिकट झील तमिलनाडु, रूपकुंड झील उत्तराखंड, सूरजकुंड झील हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कूट में से आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य है। तो बासमती चावल के दाने को पकाने पर लंबा हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो एमाइलीज के कारण। इसमें एमाइलीज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो मृदा से कौन संबंधित है? तो इडेफिक। इडेफिक जो है मृदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो भारत की निम्न मिट्टियों में से बेसाल्ट लावा से कौन बनी है? तो रेंगुर मिट्टी। रेंगुर मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। रेंगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी रेंगुर मिट्टी को कहा जाता है। इसमें इसमें लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम और चूना प्रमुख तत्व पाया जाता है। आइए देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होता है। पहला बांगर, बांगर और दूसरा खादर। बांगर किसको कहते हैं? तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित राज्य की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम। सही अवरोही क्रम मत्स्य उत्पादन का करना है। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम माने सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा बाद में, इसी प्रकार देखना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? तो निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलाडीला खान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेलाडील खान। बेलाडील खान कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बेलाडील खान स्थित है। आइए देखते हैं रत्नागिरी खान के बारे में। रत्नागिरी खान कहाँ पर है? तो मुंबई में। मुंबई में रत्नागिरी। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो अल्फासो आम के लिए। अल्फासो आम के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलाडील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से कौन संबंधित नहीं है? तो सौर किरणित ऊर्जा यानी सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम किसका है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान के। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान के प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। सबसे अधिक
प्राथमिक उत्पादकता किसका है? तो उष्णकटिबंधीय वन के, उष्णकटिबंधीय वन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी क्या है? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को, भितरकनिका। भितरकनिका कहाँ की राष्ट्रीय उद्यान है? तो भितरकनिका कहाँ की हो जाएगी? तो उड़ीसा की, उड़ीसा की। गहरी माथा कहाँ की हो जाएगी? यह भी उड़ीसा की। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। तो इसमें भितरकनिका, गहरी माथा उड़ीसा की हो जाएगी। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो कलाहारी मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलाहारी मरुस्थल का विस्तार कहाँ से कहाँ है? तो बोत्सवाना से लेकर दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो मंगोलिया में। सहारा हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में। चिन्हुआ कहाँ पर है? तो मैक्सिको में, मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कलाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो कलाहारी हो जाएगा बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में। चिन्हुआ मरुस्थल कहाँ है? तो मैक्सिको में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया में। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? तो उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है? तो हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में है, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में है। इसका परसेंटेज 68% महाद्वीपीय और पर्वतीय नदियों में है। भूमिगत जल में कितना है? तो लगभग 30% है। नदियों या झरना से कितना है? तो 0.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो सही सुमिलित इसमें से कौन नहीं है? तो देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात, जो कि गलत है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील, सही है। विश्व की सबसे ऊंची गम झील टिटिकाका झील, सही है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील गहरी झील टांगानिका झील, सही है। तो 3 को सही है, बी सी डी सही है, ए इसका गलत है। तो यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कौन? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो विश्व की सबसे प्राचीनतम और गहरी झील कौन सी है? तो बैकांक झील हो जाएगा, बैकांक झील। बैकांक झील कहाँ है? तो रूस में, रूस में बैकांक झील है। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो अफ्रीका में, अफ्रीका में। हुरवन झील कहाँ है? तो हुरवन झील अमेरिका में। विनिपेग झील कहाँ पर है? तो विनिपेग झील कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसको सुमेलित नहीं है, बांध नदियाँ, बांध नदियाँ। तो बांध में ग्रैंड कुली बांध कहाँ पर है? तो कोलंबिया में, कोलंबिया में, सही है। नूरेक बांध कहाँ पर है? तो बक्स में, सही है। कोहोनवासा बांध कहाँ पर है? तो जम्बेजी में, सही है। हुबर बांध कहाँ पर है? तो टेनेसी में, यह गलत है। हुबर बांध कहाँ पर है? तो हुबर बांध कोलोराडो नदी पे है, कोलोराडो नदी पे। हुबर बांध कहाँ पर है? कोलोराडो नदी पे। टेनेसी नदी पर कौन सी बांध है? तो बिल्सन बांध हो जाएगा, बिल्सन बांध। टेनेसी नदी पर कौन हो जाएगा? तो बिल्सन बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की निम्न झीलों में से जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है? तो भारत के निम्न झीलों में से जम्मू कश्मीर राज्य में कौन अवस्थित है? तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? अंचार झील। अंचार झील जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं और ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए में फुलहर झील, फुलहर झील कहाँ है? तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कोलेरू झील, कोलेरू झील कहाँ पर है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। हमीरसर झील, हमीरसर झील कहाँ पर है? तो गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों, क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कहने का अर्थ है कि पृथ्वी से मंडल की ऊंचाई के अनुसार सही क्रम में चुना जाना है। तो पृथ्वी के धरातल से सही क्रम में पहला में हो जाएगा क्षोभ मंडल, पहला में हो जाएगा क्षोभ मंडल, दूसरा में हो जाएगा समताप मंडल, पहला में क्षोभ मंडल, दूसरा में समताप मंडल, तीसरा में मध्यमंडल, तीसरा में मध्यमंडल और चौथा में तापीय मंडल। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उद्योग आस्थान, उद्योग आस्थान के बारे में सही सुमेलित नहीं है। कागज उद्योग कहाँ पर है? तो ओंटारियो, कागज उद्योग कहाँ पर है? तो ओंटारियो सही है। सूती वस्त्र उद्योग डेट्रॉयट, सूती वस्त्र उद्योग डेट्रॉयट, यह सही नहीं है। सूती वस्त्र का उद्योग का स्थान ओसाका है, ओसाका, ओसाका। रासायनिक उद्योग टेक्साल सही है। मोटरकार उद्योग नगोचा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा गलत है? तो सूती वस्त्र गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादक रहा है? बृहत्तम उत्पादक रहा है, यानी बृहत्तम उत्पादक कौन करता है तांबा का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिली, ऑप्शन नंबर ए, चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंगार है? टिन अयस्क का कौन भंगार सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था, तो कितना जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 17.70% वृद्धि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो 2011 के अनुसार 1000 पुरुष पर 943 स्त्रियां, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। सबसे कम, तो सबसे कम हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइस कोर। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में किसे पहचाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो श्रीलंका तक इसका विस्तार है, श्रीलंका तक। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।